Today I will discuss about moods of verb. First of all, I want to define what is mood of verb. Mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. In simple word, we can say that mood show the manner in which the verb is represented. कि किस तरीके से एक वर्ब जो है या एक एक्शन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट हुई है, डिनोट हुई है. असल में ये लैटिन वर्ड मोडस से लिया गया है जिसका मानी है मैनर. इंग्लिश में हमारे साथ तीन किस्म के मूड्स होते हैं. देयर आर थ्री मूड्स इन इंग्लिश: इंडिकेटिव मूड, एम्पेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड. फर्स्ट हमारे साथ है इंडिकेटिव मूड. इंडिकेटिव मूड क्या होती है? द इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट और फैक्ट. जब हम कोई स्टेटमेंट या फैक्ट बनाते हैं तब हम इंडिकेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं. अली गोज टू स्कूल डेली, तो यू कैन सी इट इज अ स्टेटमेंट. द चाइल्ड इज अलाइव. नेपोलियन डाइड एट एसटी हेलेना. तो हियर ऑल दीज आर फैक्ट. दिस इज what we describe here is statement or fact. दूसरा काम क्या करता है इंडिकेटिव मूड? दूसरा काम ये करता है to ask a question. ये हमारे साथ जब हम क्वेश्चन हमारे साथ वर्ब रिप्रेजेंट करता है. Have you find your book? So you can see it here. It ask a question. So it is also in indicative mood. Are you well? So it is also indicative mood. The indicative mood is also used in expressing a supposition which is assumed as a fact. पहले क्लास में ये हमें एक सपोज करता है, एक assumption देता है और फिर हम उसको फैक्ट तस्लीम करते हैं. जिस तरह आप देखें, if it rains, अगर बारिश होती है, I shall stay at home, तो मैं घर पे रहूँगा. तो it is past condition as well. but यहाँ पर देखें, अगर हम देखते हैं if it rains, so it is fact. जब बारिश हो जाती है तो तब मुझे रहना है. तो हमने assuming as a fact it will rain. तो हमने ये assume किया कि बारिश होगी तो तब ही मुझे ऐसा करना है. अब हमने पहला इंडिकेटिव मूड सीखा. इंडिकेटिव मूड एक किस्म की ऐसी वर्ब होती है which make a statement, जो हमारे पास स्टेटमेंट बनाती है, to ask a question or expressing a supposition which is assumed as a fact is in the indicative mood. तो यह हम इंडिकेटिव मूड में ही इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हमारे साथ है एम्पेरेटिव मूड. अब एम्पेरेटिव मूड में हमारे पास क्या होता है? इसको हम अ कमांड इस्तेमाल करते हैं. एज अ कमांड is where there open your book at page 7. जब हम किसी को हुक्म देते हैं तो तब भी हम एम्पेरेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं. एम्पेरेटिव मूड में कमांड आ जाता है. इन एक्सोर्टेशन जब हम किसी से कुछ कराना चाहते हैं तो तब हम उसको ये एक किस्म का एम्पेरेटिव है जिसको फॉर एग्जांपल बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एन एंट्रीटी और प्रेयर. बाज़ औक़ात हम प्रेयर या किसी बंदे को रिक्वेस्ट भी करते हैं या अल्लाह से स्पेशली जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज़ की दुआ मांगते हैं, तो तब भी ये इम्पेरेटिव में आता है. हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे और डेली ब्रेड. सो इम्पेरेटिव मूड जो है ये एक ऐसी किस्म वर्ब होती है विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन एक्सोर्टेशन, एन एंट्रीटी और प्रेयर इज इन द इम्पेरेटिव मूड. तो ये हमारे साथ इम्पेरेटिव मूड में ही आ जाते हैं. नंबर थर्ड इज सब्जेक्टिव मूड. पहले हमने दो मूड डिस्कस किए, इंडिकेटिव मूड एंड इम्पेरेटिव मूड. द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्टिव्स. प्रेजेंट सब्जेक्टिव अकर्स. अब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं. इन सर्टेन ट्रेडिशनल फ्रेज. अब प्रेजेंट डे में लोग सब्जेक्टिव मूड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी ग्रामर में ये चीज़ मौजूद है. एंड सर्टेन ट्रेडिशनल फ्रेजेस वेयर इट एक्सप्रेस अ विश और होप. जिस तरह के ट्रेडिशनल रवायती फ्रेजेस में पहले लोग इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे. गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग, हेवन हेल्प अस. सो यू कैन सी here
It is used as a traditional phrase and is in a subjunctive mood in a present tense. So in the formal English, in a noun clause dependent on a verb expressing desire, intention and resolution, etc., then we use subjunctive mood. I move that Mr. Ali be appointed chairman. It is suggested that the ring road be built to relieve congestion. So here it is also used in a formal English in a noun clause dependent on a verb expressing desire, intention, resolution. अगर आप इस दो एग्जाम्पल को देखें तो ये हमारे पास इट मूव दैट मिस्टर अली बी अपॉइंटेड अ चेयरमैन. सो ये एक किस्म का इंटेंशन है और इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव कंजेस्शन. तो ये भी एक किस्म का एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर है. We have talked about the present subjunctive is used. Now we talk about the past subjunctive is used. After the verb wish to indicate a situation which is unreal or contrary to fact. I wish I knew his name. So here it means I'm sorry, I don't know his name. I wish I were millionaire, and it means that I'm not millionaire. And second use of this is after if to express improbability or unreality in the present. जब हम कोई चीज़ को जो रियल ना हो या improbable हो और हम उसको प्रेजेंट में हम बताते हैं if के बाद if I were you I should not do that. But it means but I'm not you and never can be. So this is used in the past. नंबर थर्ड इज आफ्टर इट इज टाइम. जब हम किसी जुमले में इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट लगा दें टू इम्प्लाई दैट इट इज लेट, तो इसका मतलब ये होता है, इससे हम ये हंस करते हैं कि ये लेट हो गया है. इट इज टाइम वी स्टार्टेड. नंबर फोर्थ इज आफ्टर वुड रादर प्लस सब्जेक्ट. जब वुड रादर आ जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? प्रेफरेंसेस को इंडिकेट करता है. I would rather you went by air. I should prefer you to go by air. It's mean you to go fast. They would rather you fed them by check. So it's give preferences to that thing like by check.